सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई पर ये देश में क्यों हो रही है राजनीति? क्या बीजेपी सच में हिंदू मुसलमान करके वोट ले रही है? तो आज इसके बारे में हम लोग खुल के चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि सच में हमारा देश सेक्युलर है या नहीं। जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। आप सभी को पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी तरह के त्योहार को यहाँ मनाया जाता है। तो फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो मैं सच्चा भारतीय हूँ और मेरा धर्म सनातन है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम मीडिया में देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ चल रही हैं। कहीं दंगे हो रहे हैं तो कहीं पे मस्जिद और मंदिर को लेके विवाद चल रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1980 में जब बीजेपी स्थापित हुई थी, आरएसएस और भारतीय जनसंघ ने थी। जो आरएसएस है वो सनातन धर्म को बढ़ावा देती है, मतलब हमारा जो धर्म है सनातन धर्म उसका प्रचार करती है, मतलब उसको आगे बढ़ावा देती है, हमारे धर्म के बारे में लोगों को समझाती है कि हमारा धर्म बेसिकली है क्या, मतलब क्या है। ज्यादातर लोगों को ये पता है राम मंदिर आंदोलन हुआ था और बाबरी मस्जिद का से हिंदू के वोट बैंक बीजेपी के वोट लिस्ट में ज्यादा बढ़ गए थे, ऐसा हमारा पब्लिक का मानना। और सीधी बात है कि ये ह्यूमन नेचर है, अगर हमारी तरफ कोई सपोर्ट ज्यादा कर रहा है या कुछ भी हमारी तरफ सपोर्ट हो रहा है तो हम उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी और उस पार्टी को वोट देंगे। वही बात यहीं से एक सवाल उठता है कि बीजेपी अभी भी हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रही है या बीजेपी भारतीय लोगों को, हम जैसे भारतीय जितने भी लोग हैं हिंदू मुसलमान, क्या उनके पक्ष में लेके अपनी राजनीति चला रही है? तो बात करते हैं जो बीजेपी की नीतियां रही है हिंदुओं के पक्ष को लेकर, जैसे कि CAA 2019, जिससे कि मुस्लिम रिलीजन में काफी ज्यादा विवाद उठा था। इस कारण मुसलमानों में काफी ज्यादा निराशा हुई थी इसको लेकर कि जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोग आए हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी भारत की। इसको लेकर काफी विवाद होता है, इसको लेकर काफी आंदोलन चले थे। और अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें राष्ट्रीय नागरिक रेखा, जो की NRC, जो कि सिर्फ असम में लागू हुआ था, जिससे कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा निराशा हुई थी। इस कारण से लगता है कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मुसलमानों के पक्ष में बात नहीं करती, इसलिए मुसलमान समाज पूरा नाराज हुआ था। और अब कुछ बीजेपी की नीतियां ऐसी है जो मुसलमानों के पक्ष में भी है, जैसे कि मैंने आपको काफी सारे उदाहरण बताए। बट आपको क्या लगता है कि सिर्फ बीजेपी मुसलमानों के ही विरोध काम कर रही है या हिंदुओं के पक्ष में ही काम किए जा रहे हैं? क्या मुसलमान के लिए कोई नीतियां नहीं बनाई? क्या मुसलमान की इस देश में मदद नहीं हो पा रही? तो इसके लिए भी उदाहरण है मेरे पास आप सभी के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता, 3 तलाक के ऊपर बात हुई थी, जिसके ऊपर मोदी सरकार ने बोलता है कि कानून बनना चाहिए जो कि महिलाओं के पक्ष में जाता है, मुसलमान महिलाओं के पक्ष में जाता है। मुसलमान छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं बनाई। बट इन सब चीजों के बावजूद भी मुसलमानों को ये लगता है कि अभी भी हिंदुओं के पक्ष में ज्यादा ही बातचीत होती है, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, सभी के सामने सारे प्रूफ के साथ मैंने आपको बात बताई है। सबसे बड़ा खेल मैं आपको अपनी तरफ से एक बताना चाहूंगा चीजों का किसका है। ना गलती इसमें मोदी सरकार की है, ना गलती किसी भी सरकार की है, गलती सिर्फ इसमें मीडिया की है। जो मीडिया दिखाती है, जो इंस्टाग्राम रील्स आप पोस्ट पे देखते हैं, उसी को आप देख के अपने दिमाग में जज करते हैं। हमको रील्स में देखा होगा कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाई दिखाते हैं अक्सर, बट रियलिटी में जब आप सामने मिलते हैं अपने दोस्तों से भी कि कैसे प्रेम से बात करते होंगे सभी लोग। तो यही चीजें हमारा जो दिमाग, जो हमारा माइंड फ्रेश करती है, रील्स सबसे ज्यादा। और बात रही हमारे भारतीय जनता पार्टी की, तो मेरा मानना तो ये है कि सभी भारतीय लोगों को समान लेकर मानती है। और आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे जरूर बताना कॉमेंट्स के अंदर। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना कॉमेंट्स के अंदर। तो मिलते हो मैं आपको अगली वीडियो में बढ़िया सा टॉपिक लेके, और तब के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।